ताई माँ को लगता है कि ईशा अपशगुन है, जिसने न केवल सूरज को छोड़ा बल्कि उसने हमें नीचा दिखाया है। ताई माँ ये फैसला करती हैं कि वो अपने बेटे सूरज के लिए ईशा से अच्छी लड़की ढूंढकर लाएंगी। अगली सुबह आंगन में ताई माँ घर के सभी सदस्यों को बुलाती है और कहती है कि सूरज सिर्फ उनका बेटा ही नहीं बल्कि वो इस शहर का आईएएस ऑफिसर है। उसकी जिंदगी में अब ईशा की कोई जगह नहीं, जिसने उसको गुंडा कहकर ठुकरा दिया था। अब मैं सूरज की दूसरी शादी करने का फैसला कर चुकी हूँ, जो हमारे खानदान की मर्यादा और सूरज के पद के लायक हो। जैसे ही ईशा को बंटी से ये खबर मिलती है कि ताई माँ सूरज की शादी किसी दूसरी लड़की से कराने का फैसला कर चुकी हैं, ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ईशा जानती है कि ताई माँ उसे कभी नहीं माफ करेंगी, लेकिन वो अपने सूरज को इस तरह किसी और का होते हुए देख चुप नहीं बैठ सकती। इधर ताई माँ ने दूसरी शादी की रस्में शुरू कर दी हैं। घर में मेहमान आने लगे। सूरज चुपचाप एक कोने में खड़ा है। उसकी आंखों में ईशा की यादें हैं, लेकिन वो ताई माँ के सम्मान के आगे अपने आप को बेबस महसूस कर रहा है। उसे वो समय याद आता है जब उसने ईशा के लिए आईएएस बनने की कसम खाई थी। ठीक उसी वक्त ईशा की वहां पर एंट्री होती है। ईशा अपनी छोटी मिस्सू का हाथ थामे हुए अंदर कदम रखती है। उसे वहां पर देखते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। ताई माँ चिल्लाकर कहती है, तुम यहां किस हक से आई हो? जाओ यहां से। ईशा हिम्मत जुटाकर जवाब देती है, ताई माँ, मेरा सिंदूर और मेरा मंगलसूत्र आज भी सूरज के नाम का ही है। आप भले ही मुझे इस घर से निकाल देंगी, लेकिन एक पत्नी का हक आप मुझसे नहीं छीन सकती। इधर सूरज ईशा को देखकर सन्न हो जाता है। एक तरफ उसका पुराना प्यार है, जिसकी पायल की आवाज़ उसे हमेशा सही रास्ते पर लाती थी, और दूसरी तरफ उसकी ताई माँ का सम्मान है। मीसू दौड़कर सूरज के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, सूरज अंकल, क्या आप मेरी ईशू को घर से निकाल देंगे? मीसू की मासूमियत सूरज के पत्थर दिल को पिघला देती है। इधर ताई माँ अपनी बात पर अडिग है। वो कहती हैं कि अगर ये औरत यहाँ रहेगी तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। तभी वहां पर आकाश भी पहुंच जाता है और वो ईशा पर अपना हक जमाने की कोशिश करता है, लेकिन ईशा उसे सबके सामने चेतावनी देती है कि उसकी शादी सिर्फ एक मजबूरी थी। वो हमेशा से ही सूरज की रही है। अब सूरज आगे बढ़कर ईशा का हाथ थाम लेता है। वो अपनी ताई माँ से कहता है, ताई माँ, मैं आईएएस अपनी मेहनत से बना हूं, लेकिन उस मेहनत की प्रेरणा ईशा थी। आपने मुझे संस्कार दिए हैं, लेकिन ईशा ने मुझे लक्ष्य दिया है। मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ताई माँ अपने अपमान को भूलकर ईशा को फिर से अपने बहू के रूप में स्वीकार करेंगी?